गांव के बुजुर्गों, मातृशक्ति और प्यारे साथियों, मेरे लिए आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि मुझे आज आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मैं गुड़गांव डाकघर से चलकर आपके गांव में आया हूँ। पोस्ट ऑफिस का एक अधिकारी हूँ और आपको डाक विभाग के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ देना चाहता हूँ कि जानकारी के अभाव में ही कई बार आदमी कई काम नहीं कर पाता, क्योंकि जानकारी नहीं पूरी होती तो वो काम भी नहीं कर पाता। इसलिए हमने ये संकल्प लिया है कि गांव में हर नागरिक को हम पोस्ट ऑफिस से जोड़ें। हमें बहुत पैसे वाले आदमियों की जरूरत नहीं है, हमें तो छोटे छोटे खाते जितने ज़्यादा खुल सकें वो खुलवाने हैं, ये हमारा लक्ष्य है। तो मैं सबसे पहले तो एक दोहे के माध्यम से आप सभी का स्वागत करूंगा कि गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। और सबसे पहले तो ग्रामवासियों, मेरी तरफ से आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते। अब मैं आता हूं अपने एम पर कि हमारा आज का एम क्या है, मैं क्यों यहाँ चलकर आया हूँ, क्या मैं आप लोगों को डाक खाने के बारे में क्या क्या बातें बताऊंगा वो आपने बड़ी ध्यान से सुननी है और मेरी हुई उन बताई हुई बातों पर आप अमल करके और ज़्यादा से ज़्यादा खाते आप हमारे पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं। जैसे देखिए, मैं शुरू से ही लेता हूँ, आप अपना खुला खाता खुलवा सकते हो। खुला खाता का मतलब समझते हैं कि कभी जमा करो कभी निकालो, उसको कहते हैं खुला खाता। और ये 500 रुपये से ही हमारे पोस्ट ऑफिस में शुरू हो जाता है, जबकि बैंकों में 1000, 2000 और 5000 से भी शुरू करते हैं। उनका बैलेंस ही 5-5 हजार रुपये कापी में रहना चाहिए जब तक वो खाता खुलता है। तो हमारा सबसे मंदा सौदा है 500 रुपये में खाता खुल जाएगा आपका। उसमें कितना ही जमा करो कितना ही निकालो, साल में 4% का ब्याज भी मिलता है, ऐसे फ्री में भी नहीं पड़ा वो पैसा, 4% का ब्याज भी मिलता है। तो आप अपना सेविंग का खाता खुला सकते हो। अब सेविंग का खाता एक आदमी का एक ही खुलता है, सेविंग का खाता एक आदमी का एक ही खुलता है, इसलिए अपना सेविंग का अपना खाता खुलाइए। उस खाते को आधार से लिंक करा के और एक आईपीबी के खाते के साथ भी लिंक कर सकते हो। फिर उसमें जितने भी पैसे हैं आप उनको आईपीबी में भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं बाद में आऊँगा उस आईपीबी वाले मैटर पे तब बताऊँगा। तो आप सेविंग बैंक का खाता खुलाइए। उसके बाद मैं ग्रामीणों को बताऊँगा कि देखिए, थोड़ा थोड़ा पैसा सभी को जोड़ना चाहिए। बुरा वक्त जब आता है तो कोई कह के आता है। अभी बात पीछे से थोड़ा दिन पहले देखा होगा आपने, कोरोना आया था। कोरोना के अंदर लोगों के सब नौकरियां बंद हो गई, सब धंधे ठप हो गए। अगर किसी ने 2 पैसा जोड़ रखा है तो भाई अपना बरत लो, नहीं तो कोई किसी को देता है, कोई नहीं देता। इसलिए मैं कहता हूं कि बुरे समय के लिए भी कुछ ना कुछ 2 पैसा आदमी को अवश्य जोड़ना चाहिए। तो उसके लिए आप आरडी का खाता खुलवा सकते हो। आरडी का खाता खुलवा सकते हो। वो 100 रुपए से शुरू है, 100, 200, 500, 1000, जिसकी जैसी प्रॉफिट अलाउ करे खुलवाओ। और आरडी का खाता एक भी नहीं अनेक भी खोल सकते हो। अगर कोई ये चाहे कि मैं और खोल दूं तो वो भी खोल दो। जैसे एसबी का मैंने बताया था एक ही खोल सकते हो, इसी तरह आरडी का कहीं भी खोल सकते हो। तो आरडी का खाता खुलवा सकते हो। उसमें 5 साल तक पैसा जमा करना होगा। अब सुनो जी, मेरी बात सुनो ध्यान से। 5 साल तक उसमें पैसा जमा करना होगा। अगर कोई आदमी 1000 रुपए जमा करता है महीने के, तो 5 साल में 60,000 रुपए तो अपने जुड़ गए। अब देखिए, पैसा मैंने अभी बात कर रहा था कि पैसा तो आप बटवे में भी जोड़ सकते हो, लेकिन बटवा ब्याज नहीं देता। बटवा में तो जितना डालोगा उतना ही पड़ा रहेगा। और एक दिन ऐसा आओगे कोई बटवा मांगे सारा भी काट लो, क्योंकि जरूरत ऐसी होती है आदमी को, कई बार अपने से भी काम नहीं चलता, दूसरे से भी लेने पड़ जाते हैं। तो मेरा भाव ये है कि जो पैसा जमा के रूप में निकल गया वो निकल गया। तो इस तरह अगर 1000 की कापी खुलाओगे तो 5 साल में 60,000 तो वो अपने जुड़ जाएंगे और 10,000 सरकार ब्याज भी देगी। कितना देगी? 10,000 रुपए। तो 10,000 कहाँ से आए? तो ब्याज लग गया। तो आपके पास 70,000 की एक रकम तैयार हो जाएगी। देखिए, ग्रामीण है, मैं भी ग्रामीण हूँ। गांव में किसी के कोई भात है, कोई छुच्छक है, कोई छोटा मोटा पशु खरीदना है, कोई और काम करना है, तो 70,000 रुपए की रकम ऐसी तैयार हो जाती है कि कुछ ना कुछ आदमी अपना काम कर सकता है। 70-72 जो भी है। उसके बाद आपका 72,634 रुपए हो जाएंगे। वो 60,000 के 72,634 रुपए हो जाएंगे। उसके बाद
ये हो गया खुला खाता। अब मैं आऊंगा टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में, बैंकों में फिक्स करते हैं, आप लोग सब समझते होंगे। वह फिक्स कराया तो फिक्स करना है। देखिए कुछ पैसा ऐसा होता है आदमी के पास, भैया 50,000 रुपया मुझे 1 साल नहीं चाहिए, मुझे 2 साल नहीं चाहिए, मुझे 5 साल नहीं चाहिए, तो उस पैसे को फिर खुले खाते में मत रखो, क्योंकि वहां मिलेगा 4% का ब्याज और फिक्स में मिलेगा 7.5-8% का ब्याज, तो डबल हो जाता है। तो क्यों आप उस रकम को बिना कम ब्याज में डाल रखिए, तो उस रकम को आप फिक्स में करा दीजिए। तो फिक्स कराओगे तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए आप फिक्स कर सकते हो पोस्ट ऑफिस में। और फिक्स की भी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई 1 ही करा सकते हो, आप 2 भी करा सकते हो, 5 भी करा सकते हो, 10 भी करा सकते हो। मतलब मैं आपको जानकारी के लिए ये सारी बातें बता रहा हूँ। उसके बाद फिक्स के बाद आता है एक सुकन्या खाता है, मैं उस पर प्रकाश डालूंगा, सभी माता बहन भी इसको ध्यान से सुने। ये जो सुकन्या का खाता है, ये लोगों को, कईयों को ज्ञान ही नहीं, ये कैसे खुलता है, ये कितनी बच्चियों तक खुलता है, इसमें क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, ये कितने दिन जमा करना है, मैं सारी बातें आपको थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा। देखिए, एक माँ बाप की 2 बच्ची, एक माँ बाप की 2 बच्ची 0 साल से 10 साल की हो, 10 साल से अगर एक दिन भी ऊपर हो गई तो उसका खाता नहीं खुलेगा, या 2 बच्चियों के बाद तीसरी हो गई तो उसका खाता नहीं खुलेगा। हाँ, 1-2 सूरत हैं जिनमें खुल सकता है, वो भी मैं बताता हूँ। कि देखिए, किसी माँ बाप को 1 बच्ची होने के बाद 2 बच्ची जुड़वा हो गई तो उन दोनों का खुल जाएगा, तीनों का खुल जाएगा। भाव ये है। या किसी की 1 बच्ची अपाहिज है, अपंग है, या कोई डिसेबिलिटी का उसको सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा मिला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्ची को सरकार ने नकारा समझ के और अगली तीसरी बच्ची का भी खाता खुल जाएगा। तो इस तरह 3 बच्चों का भी खुल गया। बैठ जाओ सर। तो मैं अब अपने उस बात पे आता हूँ कि भाई आपको वो खाता खुलाने से क्या फायदा होगा। देखिए, प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वो नई नई विभिन्न योजनाएं आप लोगों के लिए लाते रहे हैं। उन्हीं का ये दिया हुआ है सुकन्या खाता, उन्होंने ही ये शुरू किया। और इसके अंदर क्या है कि आज के टाइम में अगर कहीं सबसे ज्यादा ब्याज है तो वो सुकन्या खाते में है। तो सुकन्या का जो है खाता खुलाइए। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको क्या मिलेगा या किस तरह आप उसमें खाता खुला सकते हो। तो पहली बात तो ये है कि बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके माँ या बाप कोई से दोनों में से एक की, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है, और उसका फोटो, इसका उसके माँ या बाप का। ज्वाइंट हो तो भाई बच्चे का भी हो, तो मेरे ख्याल से ज्यादा नेसेसरी नहीं है ना। माँ या बाप का खाता हो, वो फोटो हो, वो फोटो और ये कागज जो मैंने बताए ये लेकर के। पैन कार्ड आजकल मैंडेटरी हो गया, आपके कहने से कोई काम नहीं चलेगा, मैंडेटरी हो गया, वो खुलवाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो 15-10 दिन में बन जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वो नहीं बनता, लेकिन वो मैंडेटरी हो गया इसलिए वो बनवाना ही पड़ेगा। हाँ जी। तो अब मैं देखिए आता हूँ अपनी बात पे कि मान लो कोई आदमी 1000 रुपए करता है महीने की महीने, तो इस खाते में 15 साल जमा होंगे और 6 साल खाता में, मतलब आपने बैठा रहना है, जमा नहीं होगा। 21 साल खाता चलेगा ये। अब कोई बच्ची 0 साल की है, उसका 21 साल की शादी होने के टाइम पे पैसे मिल जाएंगे। और जैसे मैंने बताया 10 साल की का भी खुलता है, तो वो 10 साल की का पूरा पैसा तो मिलेगा 21 साल बाद ही, जब वो 31 साल की हो जाएगी। लेकिन सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि कोई बच्चे की शादी करते हैं तो भाई पैसा चाहिए फिर उस टाइम। तो कहने का भाव ये है कि उसमें बीच में अगर जो पैसे निकलवाने हैं तो उसकी शादी के टाइम पे वो पैसे निकल सकते हैं, आधे पैसे निकल जाएंगे। और आधे पैसे पूरे जब वो 31 साल की होगी तभी मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि 1,80,000 रुपए 15 साल में अगर 1000 रुपए किए तो 1,80,000 अपने जुड़ जाएंगे और 5,30,000 रुपए बन के वो निकले। कितने? 5,30,000। अब देखिए, गरीब आदमी के लिए 5,30,000 रुपए की एक रकम ऐसी हो जाती है जिससे भाई वो अपना
ब्याह शादी, उसका बच्ची का कोई छोटा मोटा प्रोग्राम कर सकता है। देखो यूँ तो अमीर की तो कोई भाई लिमिट ही नहीं है, करोड़ रुपए भी लोग शादी में लगा देते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है वो अपना गुजारा लायक काम 5,30,000 में भी देखो कर सकता है ना। अब रही बात ज्यादा वाले की, तो इसमें ज्यादा की ये है कि इसमें 12,500 रुपए महीना या 1.5 लाख रुपए साल का इस खाते में आप जमा कर सकते हो। इसकी भी लिमिट रखी है, चाहे कोई कितना पैसा वाला हो, 1.5 लाख से ज्यादा भी नहीं करेगा। तो 1.5 लाख करने वाले के लिए मैं बताता हूँ 15 साल में 22.5 लाख रुपए आपके अपने जुड़ जाएंगे। कितने जुड़ जाएंगे? 22.5 लाख, और वो 70 लाख रुपए बन के निकलेंगे। कितने? 70 लाख। जो आपने 22.5 लाख दिए हैं उसके 70 लाख रुपए हमारा पोस्ट ऑफिस आपको देख के भेजेगा। अब आप बताइए 70 लाख में आप कैसी बढ़िया ब्याह शादी, कैसा ही बढ़िया उसको पढ़ाने का काम, उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, कोई और काम करना है, तो उस काम में इस मोटी रकम को यूज कर सकते हो। तो देखिए स्नेह स्नेह कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता, ईट ईट से महल बने, और तार तार से ताना मुट्ठी मकड़ी सुंदर जाल बने। अगर हम एक एक ईट नहीं जोड़ेंगे, एक एक बूंद नहीं भरेंगे, तो क्या गड्ढा भर सकता है? क्या मकान बन सकता है? तो इस तरह ही हम एक एक रुपया नहीं जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास 22 लाख रुपए इकट्ठा हो सकता है? क्या 70 लाख हम ले सकते हैं? तो देखिए आप धीरे धीरे प्रयास करो, और जो आदमी, मैंने कह दिया, किया हुआ कर्म एक भी बेकार नहीं जाता, किया हुआ कर्म एक भी बेकार नहीं जाता, उसका कुफल या सुफल परिणाम इंसान को अवश्य भुगतना पड़ता है। उसके लिए आप मेहनत तो कीजिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? बस बर्फ बनने का इंतजार तो कीजिए, बर्फ बनेगी और छलनी में भी पानी रुकेगा। तो मतलब आप लोग प्रयास कीजिए। मेरा काम आप लोगों को जागरूक करना है। देखो करना तो आप नहीं है। उसके बाद मैं आता हूं, एक बीमा है। देखिए बीमा सुना होगा आप लोगों ने। बीमा ये क्यों जरूरी है, ये किसका होता है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। मैं बताता हूं, ग्रामीण कोई भी, चाहे वो गांव में रहता है, उसके पास भाई वो पढ़ा लिखा भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी अपना बीमा करा सकता है। तो उसके लिए गांव में रहता हो, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, और अपने मरने के बाद किस आदमी को पैसा मिल जाना चाहिए, उसको नॉमिनेशन बोलते हैं। मैं थोड़ी सी साधारण भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो उसका एक आधार कार्ड कि भाई मैं मर जाऊं तो मेरी बेटी ने, मेरी बहू ने, मेरा पोता ने, इन्हें मिल जाना चाहिए, उसको आधार कार्ड, ये कागज साथ लेकर के और वो बीमा करा सकते हो। और उस बीमा कराने का क्या फायदा होगा वो मैं बताता हूँ। देखिए बुरा मत मानना, मैं आज अपने घर से आया हूँ बाइक पे, मैं अपने घर वापस पहुंच जाऊंगा, कोई गारंटी है? बताइए आप। कोई गारंटी नहीं है। अभी कोई काम हो जाए, ये लो जिलो डिपोटर का जयराम जी के कहा आप उठा के ले जाओ, कोई वक्त को कहीं नहीं पता है। तो और ये सबके साथ हुआ है, जो कोई मेरे साथ या आपके साथ या किसी के साथ भी हो जाए घर में, देखता होगा आप पड़ोस में आज फलाना का अकस्मात मौत हो गई, आज फलाना का अकस्मात मौत हो गई। तो ऐसे हालात में क्या होता है कि उस घर को पैसे की दरकार होती है। हम 50 आदमी उनके घर जा बैठा, कोई फर्क पड़े? वो हम 5 दिन बैठ जाएगा, 7 दिन बैठ जाएगा, 10 दिन बैठ जाएगा, दिन बाड़ी तक बैठ जाएगा। फिर जयराम जी की, और उस घर को चाहिए पैसे। पैसे कौन देगा? पैसे कोई नहीं देने देता। अगर सगा भाई भी अपने भाई के बच्चों पर पैसा खर्चने की कोशिश करता है तो उसकी घरवाली रोक देती है कि मिस्टर क्या कर रहे हो, तेरे भी बच्चे हैं, है ना। कोई नहीं खर्चने देता दूसरे के बच्चों पर पैसा। इसलिए अगर किसी ने बीमा कर रखा हो तो ये पैसा सरकार अपने आप देती है, ये अपने आप देती है। जैसे मान लो मैंने 10 लाख का बीमा करा रखा है, मेरी 1000 रुपए किस्त महीने की है, मैं 3 महीने में कितना दे दूंगा? 3000 रुपए। और अगर 3 महीने के बाद मेरी कोई खुदा ना करे ऐसी चूक हो जाए तो 3000 रुपए मैंने दिए हैं सर, और मुझे वहां से 10 लाख 3000 प्लस उसका ब्याज। ये 10 लाख रुपया कहां से आया? यही तो बीमा है कि बिना भरना के बाद तो भाई सबने मिले, बिना भरा अपने 10 लाख रुपए यहां पे मिले। मेरी गारंटी है, ये पोस्ट ऑफिस का उपक्रम है, कभी इसमें कहीं कोई झूठ साच का काम नहीं, ये भारत सरकार का उपक्रम है। देखिए मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब आदमी मिलिट्री में रिटायर होता है साहब, तो वहां से उनकी क्लास ली जाती है, उनके ऑफिसर क्लास लेते हैं कि आपने ये पैसा बड़ी कष्ट कमाई से कमाया है ना। आपके गोडों की खाल घिस गई, आपके तड़वों की खाल घिस गई, आप पहाड़ों में पड़े रहे, आप बर्फों में पड़े रहे, आपने चने चाप कर
गुजारा किया, आपको रोटी भी नहीं मिली जब भी आपने ऐसे हालातों में काम किया देश के लिए, तो ये पैसा आपने बड़ी कष्ट कमाई से कमाया है। और ये पैसा कमाया हुआ पैसा, इसको आपके पास ऐसे लोग आएंगे, कोई रिश्तेदार आ मांगेगा जीजा 2-1 लाख रुपए दिए, कोई साड़ो आ मांगेगो, कोई मामू आ मांगेगो, कोई भांजो आ मांगेगो, और इन पैसा ने आपका कहना थे ले जाकर जब उनने मांगोगा तो फिर जयराम जी, ये सबके साथ ही होता है ये बातें। तो आपने क्या करना है, उन्होंने बात बताई 2 कि आपने इस पैसे को पहले नंबर पे लगाना पोस्ट ऑफिस में। कहा? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस भारत सरकार का उपक्रम है, यहां अगर आपके करोड़ रुपए जमा है तो करोड़ रुपए भी सेफ है। बैंक भी कहते हैं कि हम 1-2 लाख के बाद अगर बैंक दिवालिया दिखा गया तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपके 1 करोड़ रुपए की भी गारंटी अगर आपने जमा कर दिया तो वहां से आपको, हाँ, बैंक सेफ नहीं है, पोस्ट ऑफिस सबसे सेफ जगह है। तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं आपको कोई भी एक झूठी बात, गलत बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि सरकार के हम कायदे कानून में काम करते हैं। मैं अगर एक भी वर्ड को ही गलत बोल जाऊंगा तो मेरी आज ही अटकड़ी हो जाएगी कि आप ऐसे कैसे बोलिए, है ना। तो मतलब कहने का मेरा भाव यह है कि मैं आप लोगों को जो बात बता रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। तो आप अपना बीमा कराइए। और मैं तो कहूंगा कि एक भी आदमी कोई ऐसा ना बचे जो बीमा ना कराए। 18 साल से 55 साल तक के किसी भी ग्रामीण का ये होता है। और जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि कोई आदमी अगर इस RPLI की बजाय PLI कराता है, PLI किसकी होती है, या तो ग्रेजुएट हो, या तो BA पास हो, या कहीं सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, किसी प्राइवेट कंपनी में कहीं भी जॉब करते हो तो उसका आई कार्ड और पे स्लिप हो तो आपका PLI हो जाती है। उसमें RPLI की बजाय थोड़ा सा और ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और वो 10 लाख की बजाय 50 लाख तक की भी आप करा सकते हो। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप 50 लाख की भी करा सकते हो। हाँ, नहीं इनकम के अनुसार होती है, लेकिन हाँ जी बोलिए। PLI तो इनकम के अनुसार हो जाए, अगर वो सर्विस में है तो करा लें, तो गरीब आदमी का करा। चलो वो मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मैं गरीब आदमी के लिए नहीं बता रहा ना, उनको उनकी तरफ भी इशारा कर रहा हूँ। आपके लिए मैंने बता दिया 10 लाख का, तो आप गरीब आदमी भी अपना भाई कैसे कैसे करने का वो जुगाड़ कर सकता है। ये 50 लाख तक की जो बात है वो अपनी आमदनी के हिसाब से ये कर सकते हैं। तो ये करानी चाहिए। अगर किसी ने 1-8 लाख की करा रखी है, बढ़ाना चाहे तो दूसरी और कर सकता है। तो ये बीमा मैं ये कहूंगा कि सभी को कराना चाहिए। बुरा वक्त कभी कह करके नहीं आता, है ना। जैसे बारिश आ रही है बहुत जोर से, बारिश बहुत जोर से आ रही है, हमारे कपड़े रह गए, हमारी कोई चीज रह गई, रेडियो रह गया, कोई घड़ी रह गई, तो हम छतरी लेके फटाक से उसको लेने जाते हैं क्या, तो वो छतरी क्या कर रही है उस टाइम, उस बारिश को रोक देगी? बारिश को नहीं रोकेगी, लेकिन वो छतरी हमें साहस दे रही है कि आप जाइए अपना छोटा मोटा काम करके आ सकते हो। इसी तरह ये बीमा भी हमारा साहस बढ़ाता है कि आप अपना बीमा करिए, फिर जो है आपके मरने के बाद ये छतरी का काम करेगा, है ना। उस घर को छतरी ये उड़ाएगा और 10 लाख रुपए की पेमेंट आपको डाक विभाग से आपको मिलेगी आपके घर में। तो सभी आप कराइए ये बीमा। इसके बाद मैं एक बताता हूँ, एक IPIB का खाता चल रहा है आजकल, सभी लोग ध्यान से सुने। आजकल माताएं बहनें भी सब मोबाइल चलाती हैं, मोबाइल के अंदर ये 200 रुपए से खाता खुलवाते हैं। ये मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर को लाया हूँ, ये शेरपुर के ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं जो आपके डाकखाने के मालिक हैं यहाँ शेरपुर में, नरेश जी। तो ये खाता खोल देते हैं, 200 रुपए से वो खाता खुलता है, आपके मोबाइल में खुल जाता है। तो मोबाइल में एक ऐप दर्ज जाएगी IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये जो आपका मोबाइल है ये बैंक का काम करेगा। देखिए मैं आपको आज एक नई बात बता के जाऊंगा, आप लोगों ने अब तक ना देखी होगी ना सुनी होगी, कि आपका पैसा बैंक में जमा है और ये हमारा खाता खुलने के बाद आपको बैंक भी नहीं जाना, आपका वो बैंक का पैसा इस मोबाइल में ही आ जाएगा। यहाँ बैठे ला के दिखाएंगे, मेरा खुला हुआ है, मैं बता सकता हूँ, अगर कोई पूछना चाहे तो ये देखिए मेरा ये पैसा इसमें आपको ना बैंक जाना ना पोस्ट ऑफिस जाना, आप RD का पैसा, आप सुकन्या का पैसा, आप RPLI का पैसा, आप PPF का पैसा घर बैठे जमा कर सकते हो। कितनी बढ़िया बात है, ना आप पोस्ट ऑफिस गए ना आप बैंक गए, आपका समय भी बचा, आपका टाइम भी बचा, आपके पैसे भी बचे। भाई पैसे आजकल गाड़ी से आदमी जाता है 200 400 500 का तेल भी फूक के आ जाए अपने घर में, और वहां जाती कौन थाला बैठा है, बैठ जाती भी कह देगा फार्म पकड़ा दियो, बढ़ो जो 4 पेज को फार्म दे दें आदमी भर ना, है ना। और मारो काम सारो गुठा था। देखो पहले जो गुठा था ना अनपढ़ आदमियों का, गुठे से आप गुठा लगाओ और अपना काम करो, कितनी बढ़िया बात है। तो मैं कहूंगा ये IPB का खाता भी सभी खुला लें, इससे घर बैठे आप RD, सुकन्या, PPF, PLI, RPLI जमा कर सकते हैं।
बिजली का बिल भरो, टेलीफोन का बिल भरो, अपना रिचार्ज करो, अपना छतरी का बिल भरना है तो वो भी इससे भर सकते हो। कहने का भाव मेरा ये है कि मैं तो आपको इतनी तक भी बात बता दूंगा, अगर आपने एसबी का खाता खुला रखा है तो उसमें 10 लाख रुपए आपके जमा है, 10 लाख रुपए अगर आपके जमा है और आपने आज गाड़ी की पेमेंट करनी है तो आपको ना चेक की जरूरत है ना कोई जरूरत है, वो 10 लाख रुपए इस खाते में आ जाएंगे आपके इसमें मोबाइल में, और इनसे उनको अगली पार्टी को भेज दो। ना आपको कहीं चेक, ना आपका कोई टाइम, ना कोई संडे मंडे, इसमें संडे में भी काम होता है। देखो कितनी बढ़िया बात है, कई बार आदमी को छुट्टी के दिन पैसे की जरूरत पड़ जाती है, कोई देने से भी नहीं देता, किसी से उधार मांगो तो भी नहीं देता, लेकिन ये खाता आपका संडे को भी बोले। तो कितनी बढ़िया चीजें हैं, आप इनका अनुसरण कीजिए और इन खातों के ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। एक और 2 लाख रुपए का ऐसा फिक्स है जो लेडीज करा सकती हैं, सरकार ने उन लेडीजों के लिए छूट दिया, उसमें सबसे ज्यादा ब्याज है, वो भी आप 2 लाख तक के फिक्स अपने महिला समृद्धि योजना के नाम से है वो करा सकते हो। तो मैंने जो सारी बातें बताई हैं ये आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए, अब हम क्या कर सकते हैं वो चीज बताने के लिए मैंने आपको बताई है। अब करना ना करना तो भाई आप लोगों के हाथ में, मैं तो करके जाऊंगा नहीं, है ना, करना तो आपने है, लेकिन अगर आप कुछ करोगे तो पाओगे भी, ये मेरा दावा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और एक बार मैं सभी आप लोगों ने जो एक कीमती समय मुझे दिया है इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से फिर एक बार धन्यवाद करता हूं, और एक दोहे के माध्यम से फिर अपनी बात खत्म करूंगा। कहते हैं सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। कोई रास्ते नहीं बनाए जाते नदियों के लिए, पहले रास्ते निकल जाएगी, नदियां रास्ता अपना आप बनाती हैं। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, और निकलते हैं जिंदगी में जो नेक इरादों से, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती।